एरिया के बारे में कौन बताएगा? एरिया के बारे में एरिया कहेंगे किसको? जनरल अपनी लैंग्वेज में ऊपर से अपनी कॉपी में अभी जो काम करोगे स्पीच उसमें लिख देना ब्रिज कोर्स। क्या लिखोगे? इसको कुछ और कहते थे, यही कह रहे थे, ब्रिज कोर्स लिख दीजिएगा। रिवीजन ऑफ बैक टू बेसिक, क्या कहते हैं इसको? बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स लिखिएगा, बैक टू बेसिक्स, ठीक है। तो सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए। एरिया की डेफिनेशन कौन मुझे बताएगा बिल्कुल आम भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जितना भी आपको आता हो। एरिया किसको कहेंगे? खड़े हो जाओ। जैसे किसी कमरा है उसके जो भी अंदर का पार्ट है उसे हम एरिया कहेंगे। इन्होंने बोला कि कोई रूम है, कोई कमरा है, उसके अंदर के पार्ट को एरिया कहेंगे। ठीक बोला? कितने बच्चे सहमत हैं, अग्री कर रहे हैं इनकी बात से? बिल्कुल गलत है। कोई और? इससे पता लग रहा है कि आपने 7th में क्या पढ़ा है। खड़े हो। हाँ, नाम बताओ। अनुष्का। हाँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि एक कमरा ही है, कोई भी चीज़ अगर जितना वो स्पेस ले रही है उसके अंदर के पार्ट को हम एरिया करेंगे। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ले रहा है उसके अंदर के पार्ट को एरिया कहेंगे, ऐसा बोला अनुष्का ने। ये भी गलत है। देखो, एरिया और पेरीमीटर समझने से पहले आपको टाइप्स ऑफ फिगर्स समझने पड़ेंगे। ये मैंने शायद आपको पहले भी कभी 6 में पढ़ाया अगर तो बताया हूँ। पहले आपको टाइप्स ऑफ, अब ध्यान दीजिए क्योंकि आपको किसी को भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, इसीलिए बैक टू बेसिक कराया जाता है कि पिछला अगर क्लियर नहीं तो सामने देखिए, सब स्ट्रेट बैठिए एकदम। सबसे पहले आप फिगर्स के बारे में पढ़िए। अभी जिन फिगर्स की बात हम करते हैं यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करते हैं आपके लेवल से, बच्चों के लेवल से, तो 2 तरीके के फिगर्स, आकृतियाँ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। आपको पता ही है इनके नाम, एक बार और अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। एक होती है 2D और एक होती है 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। क्या नाम होता है शॉर्टकट में? 2D और 3D बोलते हैं। पूरा नेम क्या होता है? फुल नेम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। खटरा पटरा कौन कर रहा है ये? 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें 2 ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। और 3D का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन होती है। अब याद रखिए कि एरिया हम हमेशा 2D का निकालते हैं। एरिया किसका निकालते हैं? 2D का। 2D, अब ध्यान से सुनिए, मैं पहले फिगर्स के नाम बता रही हूँ आपकी। 2D फिगर्स कौन कौन से होते हैं? याद रखिए, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारे 2D फिगर हैं। कैसे फिगर हैं? 2D फिगर। 2D माने इनमें 2 ही डायमेंशन होंगे, चाहे तो लेंथ और ब्रेथ हो या चाहे कोई अदर 2 हो, कभी हाइट और बेस भी होता है, ठीक है, ट्राइंगल के केस में। तो 2D फिगर ये हुए। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ से बताऊंगी। क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सर्कल। क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिसकी 4 साइड होती है, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, वो सारे क्वाड्रिलेटरल ही हुए। जैसे स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल, जैसे रोम्बस, जैसे पैरेललोग्राम, जैसे काइट शेप। ये सारे शेप आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये सारे क्वाड्रिलेटरल हुए। क्वाड्रिलेटरल क्यों हुए? क्वाड का मतलब मैथ्स में होता है 4, मैथ्स या साइंस में क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। तो इनकी 4 साइड्स होती हैं, सबकी 4 ही होती है ना, 4 साइड की एनक्लोज्ड यानी क्लोज फिगर होती हैं ये, इनको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। स्क्वायर में भी 4 होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती है, पैरेललोग्राम में भी, रोम्बस में भी, इन सब में 4 ही होती है। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल हुए। ट्राइंगल में 3 होती है, सर्कल में साइड कोई नहीं, उसका पेरीमीटर बाहर की बाउंड्री होती है, आप सब जानते हैं। तो ये जो 2D फिगर है ना, इन्हीं का हम निकालते हैं एरिया और पेरीमीटर। इनका हम क्या निकालते हैं? एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। और 3D फिगर्स कौन सी होती हैं? आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, मैं आपको बताती हूँ। 3D फिगर होती है क्यूब,
क्यूबॉइड, ठीक है, स्फीयर और सिलेंडर और कोन, ये सारे पिरामिड भी, ये सारे 3D हैं, ठीक है, ये सारे क्या है 3D। जैसे क्यूब का एग्जाम्पल क्या हुआ, लूडो खेलने वाला जो डायस होता है वो क्यूब का एग्जाम्पल हो गया। क्यूबॉइड का एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे ये रूम है ये भी क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे माचिस की डिब्बी है, जैसे आपका डस्टर जो होता है वैसे लकड़ी वाला वो, जैसे आपका स्कूल का बॉक्स होता है, ये सारे क्या है क्यूबॉइड है। सिलेंडर का एग्जाम्पल, घर में जितने भी दाल रखने के इसके उसके डिब्बे हैं वो सारे सिलेंडर हो गए, सिलेंड्रिकल शेप हो गई। स्फीयर जो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट की बॉल सब स्फीयर हो गए, ठीक है। कोन, आइसक्रीम खाते ही है गर्मियों में कोन वाली, वो कोन हो गया, ठीक है। तो 2D और 3D में क्या फिगर होता है, क्या डिफरेंस होता है कि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं 3 और इसमें कितनी होती है 2। इसके अंदर कुछ जगह होती है जिसमें आप कोई सामान भर सकते हैं, इसके अंदर ये वाले स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है इसके अंदर आप कुछ नहीं रख सकते, इसकी सिर्फ एक ही प्लेन सरफेस होती है। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है रेक्टेंगल है ना, तो ये 2D है, इसके 2 ही डायमेंशन है, ये लंबी वाली को लेंथ कहेंगे और छोटी वाली को क्या कहेंगे ब्रेथ। इसके अंदर कुछ रखा नहीं जा सकता, बस इसकी एक ही प्लेन सरफेस है, ये वाली एक ही सरफेस है इसमें, प्लेन एक ही प्लेन होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है 2D है। तो ऐसी फिगर्स का हम एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया क्या हुआ इसका, जो इसकी बाउंड्री है ना, जो इसकी बाउंड्री है वो जितनी जगह घेरती है उसको एरिया कहते हैं। तो इन इंग्लिश बोलोगे तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बाउंड्री ऑफ एनी 2D फिगर इज कॉल्ड एरिया। स्पेस ऑक्यूपाई बाय द बाउंड्री, बाउंड्री जितनी स्पेस को, जगह को घेरती है, यानी जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, सिल्वर है वाले हिस्से के बाउंड्री के अंदर जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है वो इसका एरिया हुआ, और जो बाउंड्री दिख रही है सिल्वर कलर की वो इसका पेरीमीटर हुआ। बाउंड्री को यानी घेरे को ही मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। समझ में आया। और पेरीमीटर को ही सिर्फ सर्कल के लिए क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कल के पेरीमीटर को पेरीमीटर नहीं कहते, उसका नाम हम बदल के उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस हुई, वो भी बाउंड्री। समझ में आ गया। तो ये पेरीमीटर और एरिया हम किसका निकालते हैं, 2D फिगर। 3D फिगर में क्या होता है, वहाँ एक प्लेन सरफेस नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है। अब आप इस रूम को देखिए, देख रहे हैं इस रूम को, इस रूम में 6 प्लेन सरफेस है, एक तो फर्श है, एक सीलिंग है, 4 दीवारें हैं, है या नहीं है। यानी जो 3D फिगर होती है ना वो 2D फिगर को मिला के बनती है। देखो इसकी हर दीवार रेक्टेंगल है, हर दीवार क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या होता है, 2D फिगर। यानी 6 2D फिगर्स को मिलाकर, 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर ये एक 3D फिगर यानी कि एक क्यूबॉइड बना, ठीक है। तो इसका एरिया नहीं निकालते, इसके एरिया को हम इसका सरफेस एरिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सरफेसेस हैं। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 की 6 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। इस दीवार का भी एरिया निकालेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सीलिंग का भी, फ्लोर का भी, 6 के 6 का एरिया निकाल देंगे, प्लस कर देंगे तो वो हो गया इस रूम का सरफेस एरिया, यानी इसके 6 के 6 सरफेसेस का एरिया। और यहाँ पर पेरीमीटर नहीं निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जो इसके अंदर जितनी जगह है, जितना सामान, जितनी हवा इसके अंदर पूरे इस रूम को घेरे हुई है, वो इसकी क्या हो गया, वॉल्यूम। जैसे आप अपने घरों में अंडरग्राउंड पानी के टैंक सबके घरों में होते हैं, उसमें पानी भरते हैं ना, उसको फुल कर लें अगर, तो जितना पानी उसकी अंदर पूरी जगह घेर लेता है वो उसका वॉल्यूम है। तो 3D फिगर के अंदर कुछ रखा जा सकता है, ठीक है, या तो हवा ही हो चाहे उसके अंदर कुछ है उसके अंदर। 2D के अंदर नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसकी एक ही प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो वॉल्यूम माने जितना टोटल स्पेस एक 3D फिगर ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम होता है। और एरिया 2D का होता है, हमेशा 3D का एरिया नहीं होता। 3D का हम क्या निकालते हैं, या तो सरफेस एरिया या तो वॉल्यूम। 2D का हम क्या निकालते हैं, या तो पेरीमीटर या तो एरिया। इतनी बात समझ में आ गई, सबको समझ आई है, इसमें कन्फ्यूज़न है, अभी कन्फ्यूज़न तो नहीं है कोई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप बेसिक ये डस्टर उठाओ, बेसिक फिगर्स का हम एरिया डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपने बचपन में भी क्लास 6 में भी कुछ पढ़े थे, तो ये
समझ आ गया ना आपको? घर जाके इसको रिवाइज करना, ठीक है? ये जो मैंने टेबल बनाई थी मैं वीडियो डाल दूंगी, आप इसी वीडियो से इस टेबल को बना लो कॉपी में। ये बैक टू बेसिक में सारा काम आपको करना है, रिकॉर्ड में रखना है कि ये काम ये हमने पढ़ा है 1 महीने में, ठीक है? अब हम आते हैं छोटी छोटी चीज़ों का एरिया निकालने पर, ठीक है? तो सबसे पहले हम आएंगे स्क्वायर। किस पर आएंगे? स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है, पहले स्क्वायर के बारे में आप लिखेंगे। एक स्क्वायर बना लेना अच्छे से ड्रॉ करके स्केल से, इसकी नेमिंग करना ABCD। देखो जब भी किसी फिगर की नेमिंग करते हैं या तो क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। या तो ABCD लाइन से ऐसे लिखेंगे या ABCD लाइन से ऐसे लिखेंगे, ABCD नहीं लिखेंगे, याद रखो। या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर का इसका एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है? देखो मैं इसके बारे में सब लिख लूँ, ये सेम आपको घर में जाके लिखना है। नंबर 1, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, प्रॉपर्टीज है ये इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर 1, all angles are equal, and of 90 डिग्री। सारे एंगल इक्वल भी होते हैं और सब 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। समझ आ रहा है? उसके बाद जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं उनको क्या कहते हैं? डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट माने क्या होता है? एक दूसरे को हाफ हाफ करना। इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं। समझ आया? डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को हाफ हाफ भी करते हैं, ठीक है? याद रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हुई। और इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे, एट 90 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज हर फिगर की पता होनी चाहिए। तो ये ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद आते हैं इसके एरिया का। देखो जो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर है, स्क्वायर में मैंने आपको बताया कि 2D फिगर में 2 साइड होती है, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन बेसिकली हम लेंथ कहते हैं बड़ी वाली साइड को और ब्रेथ कहते हैं छोटी वाली साइड को। पर स्क्वायर में तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सारी साइड्स इक्वली होती हैं, तो किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ नहीं कहते, दोनों को ही साइड कहते हैं। क्या कह देते हैं? साइड। हर किसी को साइड ही कहते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ नहीं कह सकते। लेंथ ब्रेथ के लिए एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए। लेंथ माने लंबा, ब्रेथ माने चौड़ा, तो नहीं बोल सकते। तो हम इसको सबको क्या कह देते हैं? साइड। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है? वो होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया? साइड इंटू साइड। तो अगर मान लिया मैंने आपको ये भी 10 दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है, ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा, सेंटीमीटर में अगर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 यानी 100, और साथ में यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? अब क्योंकि आप 7th क्लास में इतना छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि ये बच्चों वाला 5th क्लास का, वहाँ थोड़ा सा आपको अलग करके दे देगा। वहाँ कहेगा एरिया अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड निकाल, समझ में आया? उल्टा दे देगा, एरिया दे देगा आपको, एरिया क्या दे देगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोलेगा साइड निकाल के बता। साइड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो साइड कैसे निकालेंगे? एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे। एरिया का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट, यानी 100 का स्क्वायर रूट, यानी 100 हमको कैसे मिला? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 10।
स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो एक जैसे फैक्टर में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट पूछ रही 2, 9 का कितना आएगा 3, 81 का कितना आएगा 9, समझ गए ना। तो दो एक जैसे फैक्टर होंगे तो उसमें से एक ले लेंगे तो वो स्क्वायर रूट हो गए, समझ आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम दूसरे वाले फिगर में। टाइम कितना है आपका, 50 पे होती ना, 450 पे, ठीक है। ये स्क्वायर के बारे में समझ में आ गया। एरिया निकालना स्क्वायर का तो बहुत ही ईजी है। अब इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करके ऐसे भी दे सकता है, जैसे अब आपको थोड़ी ना इतना इजी क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा कि एक स्क्वायर फील्ड है, क्वेश्चन बना दिया कुछ भी, एक स्क्वायर फील्ड है और उसकी साइड जो है वो 12 मीटर है, ठीक है। 12 मीटर साइड का एक स्क्वायर फील्ड है और उस फील्ड के चारों, जिसका भी वो फील्ड है, वो उस फील्ड के चारों ओर फेंसिंग कराना चाहता है, यानी दीवार या बाउंड्री बनाना चाहता है या तार लगाना चाहता है ताकि खेत के अंदर कोई जानवर नहीं आए, और उस तार को 4 बार लपेटना चाहता है, ठीक है। दो क्वेश्चन मिला के दे दिए कि उसका एरिया निकालो, एक तो दे देगा फील्ड का एरिया निकालो, तो फील्ड का एरिया तो हो गया 12 × 12 साइड इंटू साइड, ठीक हो गया। फिर कहेगा कि उसमें फेंसिंग करानी है और तार लगाना है, तार को 4 टाइम्स लपेटना है, तो बताओ कितना लंबा तार लगेगा। अब तार कितना लगेगा, जितनी बाउंड्री होगी, एक बार में कितना तार लगेगा, जितनी बाउंड्री होगी, ठीक है। तो बाउंड्री जो होती है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है, बाउंड्री माने ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितनी बार है 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, ठीक है। तो बाउंड्री हो जाएगी 4 इंटू साइड, साइड है 12 तो कितना हो जाएगा 48, अगर 12 है तो कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये फील्ड वाला जो क्वेश्चन में बता रही थी उसकी बात कर रही, ये हो गया। लेकिन उसने बोला कि 4 बार तार लपेटना है, तो एक बार में तो 40 मीटर स्क्वायर नहीं, पेरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट में होता है, मीटर में, ठीक है। तो यानी 48 मीटर तार एक बार में लग जाएगा, जितनी बाउंड्री है एक बार में तो उतना ही तार लगेगा। अब हमें 4 चक्कर लगाने, जैसे आपकी वो नहीं होती रेस, माने 100 मीटर के हर्डल में आपको दौड़ाना है, लेकिन आपको 600 मीटर की रेस पूरी करनी, तो कितनी बार दौड़ाएंगे 6 बार दौड़ाएंगे। तो ऐसे ही एक बार में तो इसकी बाउंड्री के बराबर तार लगेगा, ठीक है। अब 4 बार लपेटना है तार को, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे जो पेरीमीटर आया, तो जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा 192 मीटर्स आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बना देगा अपने मन से, एकदम से ये थोड़ी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये साइड है, ये साइड है, तो पेरीमीटर निकालो, यहाँ एरिया निकालो, ये तो बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन हो गया ना, समझ में आ रहा है। अब आप 7th में बैक टू बेसिक कर रहे हैं 7th का, तो 7th में इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं देगा, थोड़ा सा कुछ व्यवहारिक बना के आपकी डे टू डे लाइफ से ना कनेक्ट करके इस तरह के क्वेश्चन देगा। समझ आ गई इतना, आज के लिए काफ़ी है, ये घर जाके कर लेना।